स्टूडेंट्स हम इंटेग्रल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उससे के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको भी देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ और फार्मूलाज हैं इंटेग्रल के रिलेटेड जो कि क्वेश्चंस हल करते हुए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए पहले उनको देख लेते हैं ताकि जब हम फोरियर सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करें तो तब हमें कोई प्रॉब्लम ना बने। अब यहाँ पे 3 तरह के इंटेग्रल लिखे गए हैं। दोनों कोस के फंक्शन हैं, दोनों साइन के फंक्शन हैं, उनके इंटेग्रल्स हैं, और एक कोस और एक साइन यानी मिक्स दोनों फंक्शंस इनके इंटेग्रल। इनके हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। हम इनको डिस्कस करते हैं कि इनके इंटीग्रेशन कैसे होगी। फर्स्ट, इंटेग्रल ऑफ कोस nx कोस mx। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो n और ये m इक्वल वैल्यूज हो सकती हैं इन दोनों की, या इन दोनों की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। n इक्वल टू m हो सकता है और n इक्वल टू m नहीं भी हो सकता। दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस वाला। वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ। कोस nx कोस mx यानी कोस अल्फा कोस बीटा। इस पे प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस का फार्मूला तब लगा सकते हैं अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया जाए। देखें इस पे कौन सा फार्मूला लगे जी। 2 कोस अल्फा कोस बीटा हो तो इक्वल होगा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। कोस अल्फा कोस बीटा साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दिया। ये कंडीशन m नॉट इक्वल टू प्लस माइनस n, और अगर m इक्वल टू n है तो m की जगह पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये कंडीशन साथ चल रही है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। 2 कोस, इसे आप अल्फा कह लें, nx को अल्फा कह लें, कोस mx को बीटा कह लें, यानी ये फार्मूला बन गया 2 कोस अल्फा कोस बीटा। तो इसका फार्मूला होता है कोस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की जगह पे nx आ जाएगा और बीटा की जगह पे mx आ जाएगा, प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह पे nx और बीटा की जगह पे mx। ये फार्मूला लगा दिया आपने। अब कोस nx और कोस nx दोनों इंटीग्रल साथ साथ चला रहा हूं, इक्वल टू n के लिए और नॉट इक्वल टू n के लिए। कोस स्क्वायर nx हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन लेते हैं तो रह जाएगा n प्लस m x, प्लस यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है तो n माइनस m x रह जाएगा जी। ये फार्मूला हम लगा चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ये फार्मूला लिया गया है। अब कोस स्क्वायर nx, कोस स्क्वायर nx का फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। कोस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 अल्फा बाय 2। अब अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है, nx आ रहा है। यहाँ पे देखिए अल्फा की जगह पे आ रहा है कोस स्क्वायर, अल्फा की जगह पे आ रहा है nx। जहां पे उस फार्मूला में अल्फा है उस अल्फा को हम रिप्लेस कर देंगे nx के साथ, तो क्या बनेगा ये फार्मूला। कोस स्क्वायर अल्फा की जगह पे nx लिखते हैं, कोस स्क्वायर nx इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 अल्फा की जगह पे nx, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 nx ओवर 2। 1 प्लस कोस 2 nx ओवर 2 वो यहाँ पे लिख दिया। अभी ये तक आपने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं की, अभी तक आपने उस पर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज अप्लाई किए हैं ताकि हम उसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकें। अब इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल आप सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। कोस का इंटीग्रल होता है साइन, साइन n प्लस एम एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव ये एंगल है। एंगल में n प्लस एम कॉन्स्टेंट होगा, x का डेरिवेटिव 1, यानी n प्लस एम आ जाएगा नीचे। इसका इंटीग्रल आ गया साइन n माइनस एम एक्स ओवर, इसका डेरिवेटिव होगा n माइनस एम जो कि डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इसका आपने इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया, ठीक है।
अब इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, ये 2 को आप बाहर लिख लें, यानी कि 1/2 लिख लें, ये यहाँ पे लिख लिया। अब इंटीग्रल रह जाएगा 1 का और cos 2nx का। 1 का इंटीग्रल x होगा, क्योंकि x के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रल x होता है, प्लस cos 2nx का इंटीग्रल, cos 2nx का, cos का इंटीग्रल होता है sin 2nx, और एंगल का डेरिवेटिव होगा 2n, जो कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पे 2n लिखना है, n लिख लीजिएगा सर, यहाँ पे मिस है। यानी कि आपके पास cos nx cos mx का इंटीग्रल आ गया, ये और ये ऊपर वाला आया m नॉट इक्वल टू n प्लस माइनस n, और नीचे वाला आया m इक्वल टू n के लिए, यहाँ पे n लिख लीजिएगा। अब दूसरा इंटीग्रल देखते हैं जिसमें दोनों ही साइन के फंक्शन हैं, साइन nx साइन mx dx। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग सकता है? अगर आप इसको अल्फा कहें, साइन अल्फा साइन बीटा, तो चेक करते हैं साइन अल्फा साइन बीटा किस फार्मूले में है जी। यहाँ पे साइन कोस साइन, ये है साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों साइन के हैं। अब साइन अल्फा साइन बीटा को आप उस वक्त चेंज कर सकते हैं जब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -2। तो हम क्या करेंगे, -2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और अगर n इक्वल टू m है तो ये सेकंड के साथ ही चला रहे हैं हम। अब ये किसके इक्वल होता है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह पे nx आ जाएगा, बीटा की जगह mx की जगह पे, बीटा की जगह पे mx आ जाएगा। तो फार्मूला देखते हैं ये किसके इक्वल होता है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होगा कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा के। तो अप्लाई करते हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे nx आ गया, बीटा की जगह पे mx आ गया, माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पे nx और बीटा की जगह पे mx, यानी इसको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में एक्सपेंड किया है, प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस। अब ये बन गया साइन nx साइन स्क्वायर nx हो गया। यहां से x कॉमन आ रहा है और यहां से भी x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, और साइन स्क्वायर nx को ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला है 1 माइनस कोस 2 अल्फा/2। अब अल्फा की जगह पे, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्फा की जगह पे आ रहा है nx, तो 1 माइनस कोस 2, अल्फा की जगह पे nx हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस 2 nx/2 हो जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर nx को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस कोस 2 nx/2 के साथ। अब नेक्स्ट, अब इसका इंटीग्रल लेना है, तो कोस n प्लस एम एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, कोस का इंटीग्रल साइन n प्लस एम एक्स ओवर n प्लस एम, और इसका इंटीग्रल ये होगा, ये हमने लिख दिया कोस का इंटीग्रल। अब 1/2 इंटीग्रल कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लेंगे। अब इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल होगा x, और कोस 2nx का इंटीग्रल होगा साइन 2nx ओवर 2। यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ पे आपने 2n लिखना है, ठीक है। अब साइन nx साइन mx का इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, अगर आपके पास एक कोस फंक्शन है और एक साइन है, यानी मिक्स्ड है, साइन और कोस मिक्स है, तब इंटीग्रेशन उसकी कैसे की जाएगी। अब कोस अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला सम या डिफरेंस में कैसे चेंज होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें। इसी तरह यहाँ पे m को जो है वो n के साथ रिप्लेस कर दे, दोनों हम एट अ टाइम चला रहे हैं, इक्वल टू n के लिए और नॉट इक्वल टू n के लिए। अब 2 कोस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला लगेगा। 2 कोस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 कोस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसको आपने सम या डिफरेंस फार्मूले में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आ गया कोस एन एक्स साइन एन एक्स, तो अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें,
तो इसको ये फार्मूला बनता है 2 cos अल्फा sin बीटा, यहाँ हम इसको लिख लें 2 sin अल्फा cos अल्फा। देखें सेम है ये और ये सेम है, बीटा कहने की जरूरत नहीं है। 2 sin अल्फा cos अल्फा, तो 2 sin अल्फा cos अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 sin अल्फा cos अल्फा इक्वल है sin 2 अल्फा के, sin 2 अल्फा के। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है? nx आ रहा है, तो ये बन जाएगा sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा? nx आ जाएगा। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में ही चेंज किया है, उस फॉर्म में चेंज किया जिससे हम आसानी से इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इंटेग्रल्स अप्लाई करेंगे। साइन का इंटेग्रल क्या होता है? साइन का इंटेग्रल माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस n प्लस एम एक्स ओवर इसका इंटेग्रल n प्लस एम आएगा, डेरिवेटिव वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। साइन का इसका इंटेग्रल आएगा माइनस कोस n माइनस एम एक्स और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा n माइनस एम। साइन 2nx का इंटेग्रल माइनस कोस 2nx और एंगल का डेरिवेटिव आएगा 2n, यहाँ पे आपने 2n लिखना है जी। ये आगे सिंप्लीफिकेशन कर ली तो कोस nx sin mx का इंटेग्रल आपके पास आ गया। इस तरह आपने ये इंटेग्रल्स को सॉल्व कर लेना है वहां पे। अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि कैलकुलेशन करने में कैलकुलेशंस को आसान बनाने में बहुत मुफीद होंगे, उनको भी देख लेते हैं साथ। जी ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन दोबारा से कर लेते हैं। अगर तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक जैसी होंगी, ना साइन का डिफरेंस होगा, बिल्कुल एक जैसी, तो फंक्शन अंदर जो मर्जी हो, इवन हो ऑड हो, इवन और ऑड ना भी हो, फंक्शन जो मर्जी हो, यहाँ पे अगर इंटेग्रल की लिमिट सेम है उसका इंटेग्रल 0 होगा। ये आपने बात याद रखनी है, जो मर्जी यहाँ पे फंक्शन हो, अगर लिमिट सेम आ गई तो उसका इंटेग्रल 0 होगा। सेकंड, अगर लिमिट आपकी सेम है लेकिन डिफरेंस जस्ट साइन का है, यानी -a टू a, -2 से 2, -1 से 1, -3 से 3, यानी कि सेम है लेकिन जस्ट डिफरेंस है साइन का, और अंदर फंक्शन ऑड फंक्शन हो, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इवन ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, इस पे प्रॉपर लेक्चर है, पहले आप उसको अच्छे से देखिएगा। ऑड फंक्शन है, ऊपर और नीचे वाली लिमिट सेम है, डिफरेंस जस्ट साइन का है, तो तब भी उसका आंसर क्या होगा? 0। अगर तो सेम है फिर तो आपने फंक्शन जो मर्जी हो फिर तो 0 होना है। अगर सेम नहीं, डिफरेंट है, ठीक है, साइन का डिफरेंस है, तो आपका ऑड फंक्शन का इंटीग्रल 0 होगा। अब अगर लिमिट सेम है, डिफरेंस जस्ट साइन का है, इवन फंक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, अपर वाली लिमिट लिख देंगे 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, और यही फंक्शन साथ लिखेंगे, इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही फंक्शन साथ मिलेगा dx। फॉर एग्जांपल ये -π टू π इंटीग्रल है, अंदर फंक्शन फॉर एग्जांपल इवन है। अब इसको लिखा जाएगा 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू, अपर लिमिट क्या है? पाई, 0 टू पाई, यही फंक्शन लिखा जाएगा f ऑफ x dx। अगर यहाँ पे ऑड फंक्शन होता, ऑड, तो अपर और लोअर लिमिट सेम थी, साइन का डिफरेंस था, तो उसका इंटीग्रल ऑड फंक्शन की वजह से क्या हो जाना था? 0 हो जाना था। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट किस इंटरवल के लिए है? -π टू π के लिए। ये जो सेट लिया गया है 1 sin x cos x sin 2x cos 2x, इसी तरह आगे क्या होगा? sin 3x cos 3x sin 4x cos 4x। ये जो सेट है ये ऑर्थोगोनल है -π टू π इंटरवल के लिए। क्या मतलब इसका? कि आप इस सेट में से
जो दो मर्जी फंक्शंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे उनका इंटेग्रल इस इंटरवल के लिए 0 ही आएगा। देखें, आप 1 और साइन एक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 और साइन एक्स को, 1 और साइन एक्स। अब साइन 1x भी हो सकता है, साइन 2x भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे साइन nx लिख दिया है कि यहाँ पे n की जगह पे 1, साइन 1x हो सकता है, साइन 2x, साइन 3x, साइन nx। माइनस पाई टू पाई इंटेग्रल है, तो इन दोनों का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आप 1 ले लें और दूसरा फंक्शन कोस का ले लें, कोस nx, यानी कोस यहाँ पे 1x कर लें, 2x कर लें, 3x कर लें, 4x, माइनस पाई टू पाई इंटरवल है, उसका इंटरवल भी क्या होगा, 0 होगा। अब मिक्स, दोनों फंक्शन मिक्स कर लें, साइन nx और कोस mx, एक साइन का फंक्शन है, एक कोस का फंक्शन है। अगर आप इनको मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहते हैं माइनस पाई टू पाई इंटरवल में, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब साइन nx, यहाँ पे साइन 1x हो सकता है, कोस 1x हो सकता है, साइन x कोस x उसका इंटीग्रल 0, साइन 2x कोस 5x उसका इंटीग्रल 0, यानी n और m कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, इनका एक जैसा होना जरूरी नहीं है, तो इसका इंटीग्रल भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब दोनों फंक्शन सेम हो जाए, अगर दोनों साइन के हों और दोनों कोस के हों, तो तब भी इंटीग्रल क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब दोनों साइन के होंगे तो m इक्वल टू n के लिए ये 0 आना जरूरी नहीं है, और यहाँ पे भी जब दोनों कोस के होंगे m इक्वल टू n के लिए भी 0 आना जरूरी नहीं है। अब इसके अलावा आप अगर डिफरेंट ले लेते हैं, n यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली 0 होगा। जब दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम होंगे, यानी दोनों साइन के हैं, दोनों कोस के हैं, तो तब हम m इक्वल टू n के लिए अलग से रिजल्ट चेक करेंगे कि अगर हम इसे m को n कह देंगे, तो m को अगर n कहेंगे तो साइन nx साइन स्केयर nx बन जाएगा। उस पे आपका फार्मूला है 1 माइनस कोस टू nx ओवर 2, वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोस nx या m की जगह पे n हो जाएगा, अगर m इक्वल टू n रखेंगे तो कोस स्केयर nx 1 प्लस कोस टू nx ओवर 2, वो वाला फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेट है आपने याद रखना है, ये ऑर्थोगोनल सेट है। इसमें से जो भी दो आप एलिमेंट लोगे उनके प्रोडक्ट इंटरवल माइनस पाई टू पाई, ये भी याद रखना है। 0 to 2 पाई के लिए हम इसको ऑर्थोगोनल नहीं कह सकते, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। जो भी दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके इंटीग्रल अप्लाई करेंगे माइनस पाई टू पाई, तो वो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो जाएंगे, जैसे साइन 1x, तो उसके लिए इसको हम 0 नहीं कहेंगे, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये डिफरेंट होंगे n और यहाँ पर m की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो फिर फंक्शन सेम भी होंगे, दोनों साइन के होंगे, उसका इंटीग्रल भी क्या आएगा, 0 आएगा।